राजेश एक गरीब किसान था। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। उसके खेत में ज्यादा फसल नहीं उगती थी, इसीलिए वो साथ साथ मजदूरी का काम भी करता था। राजेश भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने कहा, सुनिए जी, आज सारा राशन खत्म हो गया है। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुनीता, मैं अभी शिव मंदिर जा रहा हूँ। शिवलिंग को जल चढ़ाकर मैं काम की तलाश में जाऊंगा। तुम बच्चों को तब तक सत्तू का पानी पिला दो। दुनिया चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मगर राजेश शिव जी की पूजा करना कभी नहीं भूलता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान, अपने इस भक्त पर भी अपनी कृपा बरसाओ। कब तक मेरे बच्चे भूखे सोएंगे? आप तो सब जानते हो प्रभु, जैसे तैसे हमारे घर का खर्चा चल रहा है। अब तो बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर राजेश फूट फूट कर रोने लगता है। अपना मन हल्का कर काम की तलाश करने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सेठ दिखता है। वो उससे कहता है, अरे भाई सुनो, मुझे ये सारा सामान मेरे नए घर में शिफ्ट कराना है। क्या तुम ये सारा सामान रखवा दोगे? सामान देखकर राजेश सोचने लगा, ये तो बहुत ज्यादा है, इस काम में सारा दिन लग जाएगा। राजेश की चुप्पी देखकर वो आदमी समझ जाता है कि राजेश क्या सोच रहा है। अरे भाई तुम चिंता मत करो, पूरे दिन की मजदूरी के लिए मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। धन्यवाद मालिक। राजेश उस सेठ का सारा सामान शिफ्ट करने लग जाता है। काम खत्म होने के बाद सेठ उसे 1000 रुपए देता है। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए। धन्यवाद सेठ जी। हे प्रभु, आपको आज मैंने अपनी पीड़ा सुनाई और आपने साथ ही साथ मेरी मदद भी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश राशन की दुकान से आटा, चावल, दाल खरीदकर घर पहुंचता है। सुनीता, ये लो, मैं घर का राशन ले आया हूँ। तुम जल्दी से खाना बना दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। ये थोड़े पैसे भी संभाल कर रख दो। अरे अरे, इतने पैसे कहाँ से आए? आज एक सेठ के यहाँ पर काम मिल गया था, उसके ही पैसे हैं। सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। इन पैसों में थोड़े और पैसे मिलाकर मैं सावन के महीने में कावड़ लेकर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाऊंगा। अभी सावन के महीने आने में कुछ समय बाकी है, तब तक थोड़ी ज्यादा मजदूरी करके बाकी पैसों का भी इंतजाम कर लूंगा। पापा पापा, ये लीजिए मेरी गुल्लक। आप इसमें रोज थोड़े थोड़े पैसे डाल देना, फिर कुछ दिन में हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे। फिर उन पैसों से आप कांवड़ यात्रा पर जाना। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची। देखा सुनीता, हमारी गुड़िया कितनी होशियार है। पापा, ये लीजिए, मेरी तरफ से आप गुल्लक में 2 रुपए डाल दीजिए। ये पैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाने के काम आएंगे। हाँ बेटा, जरूर। राजेश अपने बच्चों को गले से लगा लेता है। बस यूं ही मेरा परिवार हंसता खेलता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। राजेश कड़ी मेहनत मजदूरी करके पैसे बचाता और रोज उस गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था। ऐसे ही सावन का महीना आ जाता है। सुनीता, मैं कावड़ लेने बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे वो गुल्लक दे दो। सुनीता राजेश को गुल्लक लाकर देती है। राजेश गुल्लक को तोड़कर उसमें से पैसे निकाल लेता है और बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचकर वो कावड़ के साथ साथ गंगा जल भरने का कलश और कपड़े खरीद लेता है। दोनों बच्चे कावड़ को सुंदर से सजा देते हैं। अगले दिन राजेश कावड़ यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। सुनीता, मैं कावड़ यात्रा पर जा रहा हूँ। बच्चों, अपनी माँ को बिल्कुल परेशान मत करना। हाँ पापा, आप हमारी चिंता मत करो। ये लीजिए, मैंने रास्ते के लिए थोड़ा खाना बांध दिया है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आप पहली बार इतनी दूर पैदल जा रहे हो।
मेरी चिंता मत करो सुनीता, भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। इतना कहकर राजेश कावड़ यात्रा पर निकल जाता है। दूसरे कावड़ियों के साथ राजेश 2 दिन की यात्रा आराम से तय कर लेता है, लेकिन तीसरे दिन रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। राजेश दूसरे कावड़ियों से बिछड़ गया। वो रास्ता भटक कर एक घने जंगल में आगे बढ़ते जाता है। प्रभु, ये बारिश भी अभी होनी थी। मुझे रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है और यहाँ बारिश से बचने की कोई जगह भी नहीं है। राजेश कावड़ को एक पेड़ पर टांग देता है और उसके नीचे बैठ जाता है, मगर बारिश इतनी तेज थी कि वो पूरी तरह से भीग जाता है और उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ना जाने मैं कब तक इधर बैठा रहूंगा। नहीं नहीं, बारिश है तो क्या हुआ, मुझे चलते रहना चाहिए। राजेश मूसलाधार बारिश में भी कावड़ लेकर निकल पड़ता है। बारिश में भीगने के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अच्छी, लगता है मुझे जुकाम हो गया है। कुछ घंटों में बारिश तो रुक जाती है, मगर राजेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो सड़क के किनारे बैठ जाता है। दूसरे कावड़ियों ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं बची है। जब उस कावड़िये ने राजेश के सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे समझ में आया कि राजेश को तेज बुखार है। भाई, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। एक काम करो, तुम घर वापस चले जाओ। नहीं नहीं भैया, इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ी दूर और सही। अब मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर ही वापस लौटूंगा। बाकी कावड़िये आगे बढ़ जाते हैं। राजेश वहीं बैठकर चलने की हिम्मत जुटाता है। हे भगवान, कैसे उठूं, कैसे चलूं? भोलेनाथ, अब आपका ही सहारा है। उधर कैलाश पर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु, राजेश आपका परम भक्त है। इसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपका भक्त आपको पुकार रहा है। आपको इसकी मदद करनी चाहिए भगवान। देवी, भक्त बुलाए और उसके भगवान उसकी मदद न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजेश को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं स्वयं उसकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर शिवजी कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हो जाते हैं और भूलोक पर एक भिखारी का रूप लेकर आते हैं। भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। राजेश अपनी पत्नी की दी हुई खाने की पोटली निकालता है और उस भिखारी को दे देता है। ये लो भाई, ये थोड़ा सा खाना है, आप इसे खा लीजिए। वो आदमी खाना खा लेता है। धन्यवाद भैया, मेरा नाम भोला है। मैं बहुत गरीब हूँ, लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बाकी कावड़िये तो काफी आगे निकल गए। बारिश में भीगने के कारण मुझे तेज बुखार हो गया है। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। आसपास कोई दवाई की दुकान भी नहीं है। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता मैं कैसे तय करूंगा। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं भाई, बिना बाबा को जल चढ़ाए मैं घर नहीं लौटूंगा। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं कावड़ यात्रा पर जाऊं, मगर मेरे पास कावड़ खरीदने के पैसे भी नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपका कावड़ मैं उठा लेता हूँ और भोलेनाथ के दरबार तक पहुँचा देता हूँ। इससे मेरी और आपकी दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला राजेश की कावड़ अपने कंधे पर उठा लेता है और राजेश को भी सहारा देते हुए आगे बढ़ता है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती ये देखकर मंद मंद मुस्कुराती है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। भक्त की सेवा करने के लिए आप स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। उधर भोला कावड़ उठाकर राजेश को सहारा देकर चल रहा था। 2 दिन के सफर के बाद दोनों बाबा के धाम आ पहुंचे। भाई, ये लो आपका कावड़।
आप मंदिर के अंदर जाकर भोले बाबा को जल चढ़ा दो। मैं यहीं बाहर आपका इंतजार करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। आपके बिना ना जाने मेरी ये यात्रा कैसे सफल होती। राजेश मंदिर के अंदर चला जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है। मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मैं आपका कावड़ खुद नहीं उठा पाया। राजेश शिवजी की आरती करता है और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है। और मंदिर से बाहर आ जाता है। मंदिर से बाहर आकर राजेश देखता है कि भोला वहीं खड़ा था, लेकिन उसका सर जल से भीगा हुआ था और जल गिरने के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे। अरे भोला, तुम्हारे सर पर जल कहाँ से आ गया और तुम गीले कैसे हो गए? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही। राजेश, अभी अभी तो तुम मुझ पर जल से अभिषेक करके आए हो, मुझे तो गीला होना ही था। लेकिन मैं तो भगवान भोलेनाथ को जल। इतना कहकर राजेश रुक गया और भोला के पैरों में हाथ जोड़कर गिर गया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ प्रभु, मैंने आपसे 2 दिन कावड़ उठवाया है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे अपने दर्शन दीजिए भगवान। बाबा भोलेनाथ अपने असली रूप में आकर राजेश को दर्शन देते हैं। राजेश, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति ने मुझे तुम्हारा कावड़ उठाने पर मजबूर कर दिया। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी भक्ति। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आज मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजेश की तबीयत में काफी सुधार आ जाता है। उसका बुखार जैसे गायब हो गया हो। वो घर लौट जाता है और सुनीता को सारी बातें बताता है। बस यूं ही भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। अब आप देखना, हमारी गरीबी के दिन जल्द ही दूर हो जाएंगे।